गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपके सामने दो क्वेश्चन हैं कि चैप्टर 9 के फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सर्कस का कलाकार है जो बीसी जो पोल खड़ा हुआ है जिसकी हाइट हमें पता नहीं है क्या है, और एक ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट ये है, इससे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस 20 मीटर की लंबी रस्सी है, इससे इसको बांध दिया जाता है। ठीक है, अब आपने क्या ज्ञात करना है, क्या प्रूव करना है, इसकी हाइट और इसके डिस्टेंस कि इस पोल से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है और इस पोल की हाइट क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि उसी प्रकार से करना है जैसे हम यहां सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है और एंगल ए क्या है आपका 30 डिग्री है। अब सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, लेट बी से हमने मान लिया h मीटर और ए भी हमने क्या मान लिया x मीटर। ये दो चीजें हमने मान ली। ठीक है, मान लेते हैं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ये BC जो है BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, साइन के। और थीटा एंगल कितना आपका 30 डिग्री है। तो BC क्या है हमारा H और AC कितना है 20, और tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होगा 1/2 होगा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 20/2, ये 10, तो ये 10 मीटर। सो क्या होगा इसका आपका पोल हाइट क्या आ गया, आपकी पोल हाइट आपकी 10 मीटर। आपका ये आंसर एक कंप्लीट होगा। अब हमारे पास क्या बचता है, ये आपका 10 मीटर आ गया। अब हमारे पास नाउ अब क्या लेते हैं, ट्रायंगल वही है, एंगल भी वही है, क्या करेंगे BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB किसके इक्वल होता है, tan 30 के होता है। और आपकी BC की वैल्यू क्या है 10 है, यहां इसकी वैल्यू रख लें 10, और AB क्या है आपका x, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसका सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं tan√3 मीटर। अभी तो ये जो पोल है, जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट से, आपका डिस्टेंस होगा tan√3 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डिस्टेंस आपके पास आ चुका है, पोल की हाइट आपके पास आ चुकी है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से निकालने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक पेड़ है या कोई पोल है, वो बीच में से कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है आंधी आने से। ठीक है, अब वो पहले ये पेड़ की जो हाइट थी वो BD थी, पूरी हाइट, पहले ये पेड़ यहां तक था, लेकिन ये C पॉइंट से यहां ब्रेक हो गया और टूटने के बाद ये झुक करके A पॉइंट पर आ गया जो इस ग्राउंड को छूता है, A पॉइंट पर इस ग्राउंड को छूता है। अब ये बचा हुआ पेड़ और जो छूने वाला जो पेड़ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। अब ज्ञात कीजिए, आपको प्रूव करना है कि ये पेड़ जो है BD पेड़, इस पेड़ की पहले पेड़ कितना ऊंचा था, किसकी हाइट क्या थी, टोटल हाइट इसकी पेड़ की क्या थी टूटने से पहले। तो क्या करेंगे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है और हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, सो क्या करेंगे, अब हम
इन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल B जो आपका है वो 90 डिग्री है और एंगल A जो है आपका वो 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम बेस अपॉन BC अपॉन AB लेते हैं तो क्या होगा, ये 10 के इक्वल है, 10 30। तो क्या आएगा, BC हमारे पास है नहीं, निकालना है, और AB की वैल्यू क्या है, 8 है, और 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है। अब इसका CM करेंगे तो BC की वैल्यू क्या आएगी, 8/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमारे पास फर्स्ट हाइट आ चुकी है, क्या आगे है, BC हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, नाउ इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस यानी AB अपॉन AC किसके इक्वल होता है, बेस AB बेस है और AC एक हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन कोस के इक्वल, कोस 30। अब ये कोस 30 है, बेस कितना है अपना AB, सबसे पहले 8 है बेस और AC हमने निकालना है, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, √3AC, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यह आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 16, और AC इक्वल 16/√3। अब हमारे पास ये भी आ गई है, टूटा हुआ हिस्सा भी आ गया, और हमारे पास जो हिस्सा खड़ा हुआ है वो भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, टोटल हाइट में दोनों के वैल्यू रखो, BC प्लस AC, हम BC और AC दोनों का प्लस करेंगे। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/√3, और इसकी वैल्यू क्या है, 16/√3। अब इसकी जो एलसीएम है वो क्या होगा, 8 + 16 यानी कि 24√3। अब मैं इसका रेशनलाइज करता हूं, √3 को खत्म करता हूं, तो √3 × √3 क्या होगा, 24√3, और इन दोनों का क्या होगा, 3, और 3 से हमने इसको काट दिया, क्या आ गया, 8√3 मीटर। जो अब ट्री की जो टोटल हाइट है वो 8√3 मीटर इसका आंसर होगा। सो आपने इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। ठीक है, थैंक यू बेटा।